नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुपुत्र के विवाहोपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में पहुंचकर उन्हें बधाई दी और साथ ही नवदंपति को मंगलमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। उधर साइबर सिटी की एक फैक्ट्री से सुकेम की 65 बैटरियां चोरी करने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में गुरुग्राम पुलिस ने सफलता हासिल की है। डीसीपी क्राइम की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन आक्रमण चलाया था और इसी ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश सलमान को दिल्ली के ब्रिजवासन से गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ने कहा कि आरोपी के पर पहले से 10 मामले सोनीपत और झज्जर में दर्ज हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अगस्त 2022 से फरार चल रहा था। आरोपी पर लूटपाट और कई मामले दर्ज हैं। उन सभी मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन आक्रमण में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस फैक्ट्री से चोरी की गई बैटरियों को बरामद करने में जुट गई है। ये अपराधी था। ये पिछले साल 2022 में अगस्त महीने में एक लूटपाट हुई थी। यहाँ सुकेम जो उसमें बैटरियां एक इंडस्ट्री से चोरी हुई थी 65 के करीब, और ये यूपी का रहने वाला था। 15,000 का इस पे इनाम रखा गया। और जहां तक इसके अपराध की बात करें तो इस पे 10 मुकदमे और भी दर्ज हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक और अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस भी संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फरीदाबाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नीलम चौक पर स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों एलआईसी और स्टेट बैंक का पैसा अडानी के शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस अडानी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पर अपना बयान जारी करे और इस मामले में जेपीसी के गठन की मांग की गई है जांच के लिए। प्रोटेस्ट है ये अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनको जो भारत सरकार की जो हमारी एलआईसी और जो ये एसबीआई है इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है उन्होंने वहाँ पे अपनी कंपनियां खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया और उसके बाद जैसे ही इस कंपनी ने हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया तो आपने देखा कि शेयर मार्केट नीचे गिरी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी गरीब जनता का 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने अडानी ग्रुप को बांट दिया, तो आज जनता त्राही मचा रही है। हर छोटे उद्योग पे, हर छोटे व्यापारी पे, हर छोटे उद्योगपतियों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जो ये कहते हैं वो करते हैं। पहले ही जनता को ये आदेश ये अपने उसमें कह चुके हैं कि भाई हम गारंटी, किसी की अगर करोड़ों की एफडी है तो हम 5 लाख की ही एफडी की हम गारंटी देंगे। हम इस गूंगी बहरी अभागी सरकार को, बीजेपी सरकार को, चाहे वो देश पे चाहे प्रदेश में जहां भी काबिज है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक को ये अडानी अंबानी जैसे बंदों के पास गिरवी रखने की तैयारी करे बैठे हैं।
SBI, LIC इन सबको बेच के काम चला रहे हैं। उधर फतेहाबाद में मकानों दुकानों के बाद अब बिजली घर चोरों के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि बीती रात चोरों ने भुना और भट्रा के बिजली घरों में सेंधमारी करते हुए 1.5 दर्जन कमरों के ताले तोड़ डाले। भूना में फतेहाबाद रोड स्थित बिजली घर के 8 कमरों के ताले तोड़े गए। सभी कमरे जेई और क्लर्क के कार्यालय से संबंधित थे। यहां से कुछ मीटर गायब किए गए। और वहीं आपको बता दें कि भट्रा में SDO दफ्तर में लगभग 10 कमरों से चोरों ने अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। और बताते चले कि चोरी की वारदातों के विरुद्ध में कर्मचारियों ने दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि ना यहां पर चौकीदार है, ना ही CCTV कैमरे लगा रखे हैं। पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। घटना की सूचना मिलते ही भूना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से सुराग इकट्ठे किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। जो स्टोर है उनके ताले टूटे थे जी, और यहाँ से सामान चोरी हो गया जी। और उसके बाद में आज फिर हमने जब सुबह दफ्तर संभाला है जी, तो हमारे फिर भी ताले टूटे पड़े और सामान वगैरह चोरी हुआ है। कितने स्टोर रूम के आज? ये आज कम से 2 जइयों के स्टोर के ताले टूटे हुए और पहले के बाद 3 जइयों के टूटे हुए थे जी। तो आज रेवेन्यू जो मेन दफ्तर है उसके भी ताले टूटे हुए हैं। अभी पुलिस आई है जी, उसके बाद में इंक्वायरी होगी भी क्या सामान चोरी हुआ है क्या नहीं है। हमारा ऐसे है, हमने पीछे इसके बारे में चौकीदार के लिए क्या नाम एक्शन साहब को लिखा था जी। ये हमारे को एक तो यहाँ चौकीदार मिलना चाहिए, यहाँ चौकीदार नहीं है जी। कम से कम 3-4 साल से चौकीदार नहीं है। तो उस चौकीदार की मांग के लिए वहीं खबर सोनीपत से है, जहां मिनी सचिवालय पर ट्रांसपोर्टर्स ने आरटीओ के खिलाफ जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि आरटीओ पर गलत ढंग से बड़े अमाउंट के चालान काटने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी गाड़ी रोड पर चालान नहीं दे रही। मेरी कंपनी वाली गाड़ी थी, उसका 4 टन का ओवरलोड था, उसमें मेरा चालान कटा 1 लाख का। मेरा हुआ फिर लाइसेंस जब्त कराया, ना लाइसेंस दे इतना तेरी गाड़ी में छोड़ेंगे। मेरे रोड पर पुलिस वाले रोक के कार चलाऊं अपने लेकर जाऊंगे और चालान काटते हैं। अगर लाइसेंस नहीं तेरे पास लाइसेंस नंबर जब्त कर रहे मेरे ने, मैं मांग कर रहा हूँ मेरा लाइसेंस दे। और ये मेरा चालान कट रहे जब्त कर रहे, मेरा लाइसेंस जब्त नहीं कर रहा। 4 टन ओवरलोड था, 4 टन का मेरा 1 लाख का चालान कट रहा है। रियलिटी में देखा तो 24-25 हजार रुपया चालान बना है। तो ये 70-75 हजार रुपया क्या चालान कर रहा है? नहीं। क्या नाम भाई आपका? विकास नाम है। राजपाल सिंह अपना नाम है। हम यहाँ ITO ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ITO साहब की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा चल चुकी भैया, और ओवरलोड के चालान काटा, ओवर हाइट के चालान काटते हैं, खली गाड़ी के चालान काटते हैं। और हमारी गाड़ी जब पकड़ी जाती है, हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, तो हमारे परमिट और लाइसेंस क्यों जमा करवाते हैं? और परमिट जमा करवाने के बाद भी फिर कहते हैं 10,000 रुपये दो और परमिट ले जाओ अपना। तो भैया इस तानाशाही के चक्कर में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस तानाशाही से बहुत दुखी हैं यहाँ। यदि पब्लिक ऐसी जो करता रहेगा तो पब्लिक इकट्ठी करके हमें तो भैया इसी मारो रिक्वेस्ट करना है, यदि नहीं मानने का तो हम बहुत ज्यादा कार्रवाई करेंगे। देखो, हम सोनीपत आरटीओ की तानाशाही से बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो हमारी खड़ी गाड़ियों के चालान काटते हैं। गाड़ी गांव में खड़ी हो, प्लाट में खड़ी हो, गलियों में खड़ी हो, खड़ी गाड़ियों के भी चालान काटते हैं, खाली गाड़ियों के भी चालान काटते हैं। रिश्वत तक की डिमांड करते हैं, गाड़ियों के कागजों को जब्त कर लेते हैं। हम भाई साहब करें तो करें क्या? हम तो बिल्कुल थके। आपने कभी सुना था 1.5 लाख रुपए के चालान? 1.5 लाख रुपए के चालान हमारे सिर्फ भुगते जा रहे हैं। हम कितना क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? हम तो मरे जाए। इस बढ़िया था कटा रहा है। हम आत्म उदा कर ले सारे के सारे मिलकर, सारे भाई मिलकर। हम परिवार में कितना पाले, हम इतने महंगे चालान कितना भरेंगे? उधर रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल मार्ग पर मेराना गांव के पास सुबह 7 बजे 2 युवक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान विकास निवासी खरहर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सुबह सूचना मिली थी 6:15 बजे एक भाई रेलवे अड्डे से चपेट में आ गए ना, 2 आदमी रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं, जिसमें एक तो मौके पर मौत होगी और दूसरा इंजर्ड था, उसको घायल वो पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया, भिजवा दिया आज। तो शिनाख्त नहीं हुई थी इनकी? शनाख्त इसकी मृतक जो अपने मौका पर मृत्यु हुई थी उसकी शनाख्त होगी। उसका नाम विकास सन्नोप उमेद सिंह गांव करहर है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि झज्जर से है, जहां मेन बाजार स्थित पंजाबी धर्मशाला में विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री राम पार्क और ओपन एयर थिएटर को तोड़े जाने पर विचार विमर्श किया गया, जहां ओपन एयर थिएटर के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने कहा कि केस नगर परिषद हार चुका है, इसके लिए कोर्ट में अपील नगर परिषद की ओर से की जाएगी। फैसला 3 दिन के बाद जो हम निर्णय लेंगे, 3 दिन हमारे जिले सिंह ने कहा है, पीडी साहब का रिक्वेस्ट है कि भी शहर में अमन चैन रहे, शांति रहे। 3 दिन बाद हम फिर दोबारा निर्णय लेंगे। व्यापार मंडल पूरा साथ है, पूरे शहर के साथ है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पंडित श्री राम शर्मा छत्तीस बरादरी के स्वतंत्र सेनानी हैं और हम चाहते हैं कि ओपन थिएटर बने, जहाँ हर साल रामलीला होती थी, एक नगर परिषद की जगह थी, आज वो तोड़ी गई है, हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंची है। हम चाहते हैं कि थिएटर जल्दी जल्दी बने। 7 दिन का अल्टीमेटम हम अपनी बातों पे खड़े हैं और हम मंगलवार सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और समस्त शहरवासियों को, समस्त हिंदू संगठनों को आमंत्रित करते हैं। अगर प्रशासन ने हमारी बात मानी या हमें रोकने की कोशिश की तो बजरंग दल पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगा। उधर नानौद उपमंडल के कपाड़ो गांव में बाबा फूलू सादा जन्मोत्सव और गौशाला वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। समारोह में ऊर्जा एवं रेल मंत्री रणजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति में गौ सेवा बहुत बड़ी पुण्यत कार्य माना जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को गौ सेवा जैसे मानवतावादी पावन कार्य करके राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कापड़ो गौशाला के विकास के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। हरियाणा प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अग्रसर है। फिलहाल स्थिति पर नजर डाली जाए तो यहां देश में 42% मोटरसाइकिल का निर्माण हो रहा है। प्रदेश के सैकड़ों गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 6 फरवरी को हर साल इसको मनाया जाता है। आज भी उसी क्रम में इसका जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज के मुख्य अतिथि हमारे थे रणजीत सिंह जी चौटाला, ऊर्जा मंत्री, जेल मंत्री। और आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी उम्मीद से बढ़ के दुगने रुपए 21 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। बहुत जल्द वो जो है ग्रांट हमारे को मिल जाएगी। और साथ में हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे हल्का विधायक दादा राम कुमार जी गौतम 2,51,000 उनके, और जोगीराम जी सियार विधायक बरवाड़ा हल्का 2,51,000 रुपए सहयोग राशि उनने भी दी है। और सोनिया जी दुहन नवोदित नेता हमारी नेत्री जो है एनसीपी की, वो 1,01,000 रुपए का दान की घोषणा उन्होंने भी की है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज। उधर अडानी मामले को लेकर भिवानी में भी कांग्रेस ने एलआईसी कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ईडी को सरकार के रखेल बताया और पूरे मामले में जेपीसी के गठन की मांग की है। बता दें कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी के घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा किया जा रहा है। इंडिया क्या है? अडानी इंडिया है कि जो भारत के ऊपर आ गया? एक बिजनेसमैन जिसका घपला पकड़ा जाता है उसको जवाब देना है।
सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए। ये भारत पे हमला कहां से हो गया? ये विदेशों के अगर कोई है तो उसको पर्दाफाश करें। ये किस लिए बैठे हैं? ये करेंगे भाई कौन से विदेश में किस सरकार की किसने कौन आदमी है, कौन सी सरकार है, वो बताना चाहिए इनको। सरकार तो ये चला रहे हैं, ये विपक्ष बताएगी कि इस बात को? सरकार तो ये चला रहे हैं। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करनाल की, जहां स्टेट विजिलेंस ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टीम ने रिश्वतखोर एसएचओ, एएसआई और चकबंदी विभाग के क्लर्क के बाद अब मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर विजिलेंस के खाते चढ़ गया है। और बता दें कि जहां टीम ने रिकॉर्ड को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर रघुवीर ने एक व्यक्ति से चारे का लाइसेंस बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन शिकायतकर्ता उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति ने विजिलेंस को सोमवार को इसके पूरे मामले में जानकारी दी थी और अपनी जो शिकायत थी उसे दर्ज कराई गई थी, जिस पर फिर टीम ने ये कार्रवाई की है। उधर रेवाड़ी जिला में घटते लिंगानुपात को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही स्पेशल मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के सिकंदराबाद में चल रहे लिंग जांच के एक ठिकाने पर पीएनडीटी की रेड कर बड़ी कार्रवाई की है। हेल्थ टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार भी किया है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो विभाग की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी और इस तरह का धंधा करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है मेरे पास 31 जनवरी को इन्फॉर्मेशन आई थी किसी इन्फॉर्मर के थ्रू कि हम जो है 50,000 रुपये लेकर के कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करवा देंगे। तो उसके बाद जो है ना मैंने टीम बनाई जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के 5 अधिकारी थे, वह 4 जो सीआईए पुलिस का स्टाफ रेवाड़ी का हमने लिया। उसके बाद हमने जो दलाल था संदीप शर्मा, तो उसके खाते में 30,000 रुपये डाले। अंबाला में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश से आए इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावक अंबाला कैंट फवारा चौक पर पहले तो इकट्ठे हुए और फिर वहां से शहर के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बच्चों के अभिभावकों के हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था कि एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। इस बीमारी की अभी बता दें आपको कि भारत में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ इस बीमारी के राज्य में डॉक्टर भी नहीं है। वहीं अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि इस बीमारी की दवाई मंगाकर बच्चों को जीवन दान दिया जाए। मेरा बेटा है 12 साल का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी से ग्रसित है। अभी तक जितने भी हमने पूरे हरियाणा से जितने भी प्रयास करा है, विधानसभा में भी उठाया है मुद्दा, वहां भी क्वेश्चन आवर में किया है, बट अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक पेरेंट्स भी लाचार थे क्योंकि मेडिसिन ही नहीं रही, बट अभी क्या है, मेडिसिन अवेलेबल है फॉरेन में, विदेश में। जब विदेश में मेडिसिन हो सकती है तो यहाँ पे रिसर्च क्यों नहीं हो रही? मेरा बेटा का नाम है आदित्य प्रकाश, उसको डीएमडी है। मैं एक नॉर्मल बच्ची की तरह से उसको चेकअप करवाने के लेके गया था भिवानी में। वहां मेरे को पता चला कि मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज है। पहले तो मेरे को भी समझ नहीं आया क्योंकि इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। 2 साल तक मैंने कहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लेकिन धीरे से मेरे को पता चला कि इसका पीजीआई में है इलाज, मतलब ट्रीटमेंट होता है इसका। हम वहां लेके गए, डॉक्टरों से मैंने उनको भी दिखाया। उसके बाद हमने अनिल विज जी को विज्ञापन सोचा था, दिया है। हमने उनसे डिमांड रखी थी जो बाहर देशों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे हरियाणा में एक डॉक्टर भी नहीं है इस चीज का। सन 2021 से आ रही हूँ अनिल स्वास्थ्य मंत्री के पास
और उसने हमारे बच्चे को कहा, जैसे कि हरियाणा में 21 SMA के बच्चे हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी अलग हो गया, SMA अलग हो गया, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पास बहुत ज्यादा आर्टिकल भी छपे हैं। तो उसने कहा था अभी हम इन बच्चों की जान बचाएंगे। अभी तक 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे को 3 दवाइयां हैं, स्पिनराजा, रिस्टिप्लाम, एक 16 करोड़ वाली दवाई, कोई भी दवाई अब तक मेरे बच्चे को नहीं मिली। हर साल रोटरी क्लब ऑफ अंबाला छावनी के उन 5 में से 6 लोगों को वोकेशनल अवार्ड के सम्मान के लिए चयनित किया जाता है, जो अपने व्यवसाय, कारोबार, व्यापार, धंधे या नौकरी को ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना से करते हैं, जो अपने व्यवसाय, कारोबार या नौकरी को केवल कमाई का धंधा नहीं मानते बल्कि सेवा का एक माध्यम मानते हैं। इस साल क्लब ने कई व्यवसाय और नौकरी से 6 लोगों को चुना है और उन्हीं विविधता अपनी मीटिंग में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अंबाला सदर के SHO नरेश कुमार शर्मा को भी सम्मानित किया गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। और क्राइम के मामले को सख्ती से निपटाने के लिए इस सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। कि वो हर साल एक सालाना फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन में शहर से 5 या 6 आदमियों को वो लोग चिन्हित करते हैं और उनको हर साल उन द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए वो रिवार्ड देते हैं। तो कल भी रोटरी क्लब अंबाला द्वारा एक फंक्शन किया गया है, जिसमें अंबाला कैंट के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उन्होंने 6 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए चिन्हित किया था, जिनमें उन 6 में एक मैं भी शामिल हूँ। रोटरी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्था है, हर वर्ष फरवरी मास में पूरे विश्व में जहाँ पर वे रोटरी के क्लब्स हैं, वो वहाँ के लोकल सिटीज से 5, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10, हम उन लोगों को अवार्ड देते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो अपने फील्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।